चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी इन लिटरेचर की बात करने वाले हैं। कल हमने पहला क्लास किया था और पहले वीडियो में हमने देखा था कि ट्रेजेडी क्या है, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी इन लिटरेचर, यानी ट्रेजेडी के प्रकार भी होते हैं। ठीक है, ट्रेजेडी जैसे हमने जाना जो दुख पे जाकर समाप्त हो उसे हम ट्रेजेडी कहते हैं, यानी एक ऐसा स्टोरी, एक ऐसी कहानी जो दुख पर जाकर के समाप्त होती है, कैसा ड्रामा, उसी को हम मतलब ट्रेजेडी कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी के प्रकार भी होते हैं। ट्रेजेडी के क्या प्रकार है ज़रा देखेंगे। सबसे पहले लिखा है इन अरिस्टोटेलियन ट्रेडिशन द ट्रेजेडी सर्व्स अ पर्पज ऑफ पुर्जिंग द सोल बाय अराइजिंग पिटी एंड फियर। क्या मतलब है? इन अरिस्टोटेलियन ट्रेडिशन यानी अरस्तु की परंपरा में द ट्रेजेडी जो त्रासदी है सर्व्स अ पर्पज उसका एक उद्देश्य प्रदान करती है। उसका एक उद्देश्य होता है, क्या होता है? ऑफ पुर्जिंग द सोल यानी आत्मा को शुद्ध करना, बाय किसके द्वारा? अराइजिंग पिटी एंड फियर यानी दया और भय को उत्पन्न करने के द्वारा वो क्या करती है? हमारे आत्मा का शुद्धिकरण करती है। इसके अलावा नेक्स्ट है इन द कोर्स ऑफ टाइम द एसेंस ऑफ ट्रेजेडी हैज़ बीन constantly changing and this gives birth of different types of comedy। यानी in the course of time यानी समय के अंतराल में ही the essence of tragedy यानी ट्रेजेडी की आवश्यकता has been constantly changing यानी लगातार क्या बदल रही है। इसके अलावा and और this gives birth और इसने जन्म दिया है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी यानी भिन्न भिन्न प्रकार की ट्रेजेडी। और किस किस प्रकार की ट्रेजेडी हो सकती है? जैसे कि इन लिटरेरी फील्ड, हम साहित्यिक क्षेत्र में बात करें तो क्या है कि वी कैन क्लासीफाई दिस जेनर ऑफ लिटरेचर इनटू फॉलोइंग टाइप्स, मतलब इनको हम इतने जेनरों में हम बांट सकते हैं। वो कौन कौन से जेनर्स हैं ज़रा देखो, ज़रा कौन कौन से जेनर हैं वो। सबसे पहला है आपका ग्रीक ट्रेजेडी, यानी ग्रीक ट्रेजेडी एक टाइप होता है। इसके अलावा रोमन ट्रेजेडी है, एलिजाबेथन ट्रेजेडी है, क्रिस्टोफर मार्लो टाइप ट्रेजेडी है, शेक्सपियर्स ट्रेजेडी है, हीरोइक ट्रेजेडी है। इसके अलावा हॉरर ट्रेजेडी है, डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, प्रॉब्लम प्ले और ड्रामा ऑफ आइडियाज़, ये भी मतलब एक ट्रेजेडी का प्रकार है। तो इस तरीके से बस इतना ही जानना है। अगर हम CCS यूनिवर्सिटी के हिसाब से बात करें तो आपको इतना ही पढ़ना है, इनको बाकी डिटेल में पढ़ने जरूरत नहीं। ग्रीक ट्रेजेडी क्या है, रोमन ट्रेजेडी क्या है, बस इतना ही पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे हम अब कॉमेडी को जानने का प्रयास करेंगे कि कॉमेडी क्या है, क्योंकि दूसरा जो फॉर्म्स ऑफ ड्रामा है आपका वो है कॉमेडी। आखिरकार कॉमेडी हम किसे कहते हैं ज़रा देखेंगे। कॉमेडी क्या है आपकी? कॉमेडी का क्या मतलब है? कॉमेडी मतलब आप समझते होंगे, सामान्य तौर पे बोलते कि भाई ये कॉमेडी कर रहा है या ये कर रहा है। तो कॉमेडी क्या होता है कि मतलब एक ऐसा नाटक जो हंसी पे जाकर के समाप्त होता है, यानी ट्रेजेडी का जस्ट उल्टा होता है आपका क्या? ट्रेजेडी का जस्ट उल्टा आपका कॉमेडी, यानी जो हंसी पे जाकर के समाप्त होता है। जैसे वो दुख पे जाकर समाप्त होता है, ये आपके हंसी पे जाकर समाप्त होता है। अच्छा, तो जैसे कि मान लीजिएगा सामान्य तौर पे हम जानने का प्रयास करें तो हमारे मान लो बॉलीवुड में मूवी बनती हैं कॉमेडी टाइप की, तो उसमें क्या है? पूरी हंसी का माहौल रहता है। इसी प्रकार से जो कॉमेडी लिखी जाती है उनमें पूरा हंसी का माहौल होता है। तो क्या होता है देखेंगे ज़रा। सबसे पहले लिखा है फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स ड्रामा हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, यानी फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स ड्रामा यानी प्रारंभिक समय की हम बात करें तो जो ड्रामा हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, उसको दो भागों में बांटा गया है। और वो क्या है? एंड कॉमेडी इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, और जो कॉमेडी है वो उनमें से एक प्रकार है जो दो भागों में बांटा है। इसके अलावा आगे क्या है? आगे आपका कॉमेडी डील्स विद द लाइट साइड ऑफ लाइफ, यानी जो कॉमेडी है इसका लेना देना जो होता है विद द लाइट साइड, ये जो दिखाएगी तुम्हारे लाइट साइड को दिखाएगी। लाइट साइड मतलब वही जो खुशी के पल हैं जीवन के, उसको दर्शाती है। जैसे कि तुम्हारा ट्रेजेडी होता है वो हमारे डार्क साइड को दिखाता है, ये किसको दिखाता है? लाइट साइड को, जो खुशी के पल हैं। कॉमेडी का उससे लेना देना होता है, यानी हमारे सुखांत नाटक का। आगे है कॉमेडी एम्स एट इवोकिंग आवर लाफ्टर, यानी कॉमेडी एम्स यानी कॉमेडी का जो उद्देश्य होता है, एम्स मतलब उद्देश्य, जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? इवोकिंग मतलब जगाना, आवर लाफ्टर यानी हमारी हंसी, यानी वो हमारी हंसी को जगाने का उद्देश्य होता है उसको, यानी हमारे अंदर क्या है? हंसी पैदा करती है, हमारी हंसी को जगाती है क्या? कॉमेडी।
इसके अलावा इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी अंत भला तो सब भला। तो इसमें क्या होता है, अंत में जाकर के सब कुछ भला ही भला हो जाता है, यानी सब खुशी का माहौल हो जाता है, सब एक दूसरे से मिल जाते हैं। ऐसा ये ड्रामा होता है, ऐसा ही प्ले होता है, ऐसा एक नाटक होता है। ठीक, तो यानी ऐसा माना जाता है कि ऑल इज वेल तो दैट एंड्स वेल, यानी अंत भला तो सब भला। आगे है एंड सो इज़ द केस विद कॉमेडी, और ऐसा ही मतलब कॉमेडी के साथ होता है। ये केस की हम बात करें, ये संबंध जो है, ये जो मामला होता है, ऐसा ही मतलब कॉमेडी के मतलब साथ होता है कि जैसे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी कहावतें सूट करती है कॉमेडी के लिए, क्योंकि बीच में कुछ भी उथल पुथल होती रहे लेकिन लास्ट में जा कर के सब कुछ ठीक हो जाता है। आगे है दो यद्यपि द फॉर्चून में बी रूड फॉर अ वाइल, वही बात है जैसे मैं कह रहा था, यद्यपि द फॉर्चून यानी जो आपका भाग्य है, मे बी रूड फॉर अ वाइल, मतलब कुछ समय के लिए ऐसा होगा कि मान लो कि कुछ हमारा जो भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, हमारे साथ कुछ उल्टा पुल्टा हो जा रहा है, ठीक है, कुछ समय के लिए हो सकता है भाग्य हमारा साथ ना दे, यानी रूड मतलब बुरा हो, फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए। इसके अलावा बट ऑल कम्स राइट टुवार्ड्स द एंड, लेकिन वही बात है अंत में जाकर के, बट ऑल कम्स यानी सब कुछ आ जाता है, राइट मतलब सही से, टुवार्ड द एंड यानी जब आखिर में पहुंचते हैं यह कहानी तो सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके अलावा कॉमेडी डील्स विद द पीपल ऑफ वेरी लेस इम्पोर्टेंस, यानी जो कॉमेडी का जो लेना देना होता है ये बड़े ही मतलब जो छोटे टाइप के लोग होते हैं उनकी महत्वता से लेना देना होता है, यानी जो कॉमेडी बनती है वो छोटे लोगों की बनती है, क्योंकि सीधी सी बात है बड़े लोगों की कॉमेडी कौन बनाएगा, यानी जो पहले कॉमेडी लिखी जाती थी वो छोटे लोगों के भी, हाई बर्थ के भी नहीं, क्योंकि आप हाई बर्थ का मजाक बना नहीं सकते थे, हाई बर्थ का मजाक बनाते तो मान लीजिएगा कुछ भी आपके साथ हो सकता था, मान लीजिएगा ऑब्जेक्शन कर सकते थे, और जो हाई बर्थ, अब जो आप कॉमन पीपल हैं उनके ऊपर आप बना रहे हैं हंसी का माहौल, तो उसमें लेस इंपॉर्टेंस वाले मतलब लोग हुआ करते थे, करेक्टर जिनके हंसी मजाक बनाया जाता था, क्योंकि किसी भी बड़े आदमी का आप बनाते उस टाइम पे तो आपको जेल में डाला जा सकता था। जैसे मान लो कोई भी है, मान लो सरकार में जो है उसके खिलाफ आप कुछ करने लगे, उसका मजाक बनाने लगे तो वो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। इसी प्रकार जो है कॉमेडी का मामला था, पहले जब कॉमेडी लिखती तो वो मतलब लेस इंपॉर्टेंस, जो जिनकी मतलब हल्के टाइप के लोग होते थे, मतलब कॉमन पीपल होते थे, मतलब जिन उनकी ज़्यादा मतलब वैल्यू नहीं होती थी, ऐसे लोगों को मजाक बनाया जाता था। इसके अलावा इट डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद द पीपल हैविंग हाई बर्थ एंड रेपुटेशन, यहाँ पे गलत लिख रहा है बट ये स्टेशन नहीं होगा, रेपुटेशन होगा, ठीक। तो इट डज नॉट हैव यानी ये यहाँ पे स्टेशन नहीं रेपुटेशन, तो इट डज नॉट हैव एनी रिलेशन, इसका कोई संबंध नहीं होता है विद द पीपल उन लोगों के साथ, हैविंग बर्थ यानी हैविंग बर्थ एंड रेपुटेशन यानी जिनका जन्म उच्च घराने में हुआ हो या फिर जिनकी अच्छी खासी पहचान हो, यानी ये रेपुटेशन है, यानी REPUTATION, इसको सही कर लेना है, ठीक है, तो ये आपका रेपुटेशन है। इसके अलावा आगे देखते हैं ज़रा, आगे है आपका नेक्स्ट, चलिए, अरे ये थोड़ा परेशान कर रहा है फाइल, चलिए देखते हैं तो ज़रा आगे क्या है, यानी हम थे कहाँ पर, यानी रेपुटेशन पर। तो यानी इसका जो है कॉमेडी का लेना देना मतलब उच्च घराने के लोग जो है हाई बर्थ में पैदा हुए उनसे नहीं है, जिनकी रेपुटेशन अच्छी खासी, उनसे लेना देना नहीं होता कॉमेडी का। एंड देयर हाउस होल्ड अफेयर्स, ना ही उनके जो कोई घरेलू मामले उनसे उसका लेना देना होता है, यानी कॉमेडी उनके ऊपर नहीं लिखी जाती, ये तुच्छ लोगों की लिखी जाती है, छोटे लोगों की। आगे है इन एंशियंट ग्रीस, यानी प्राचीन ग्रीक टाइम में क्या होता था, द कॉमिक करेक्टर वॉज सपोज्ड टू पुट ऑन अ लाइट शू, यानी ये मतलब माना जाता था कि मतलब जो करेक्टर रखा जाए, यानी कॉमिक करेक्टर जो हो, जो हास्य मतलब एक करेक्टर हो जो उसमें काम करने वाला हो, पुट ऑन अ लाइट शू, उसको मतलब छोटे रूप में मतलब उसको दिखाया जाए कि हल्के टाइप का आदमी है, साधारण आदमी है जिसका मजाक बनाया जा रहा है। इसके अलावा जनरली कॉल्ड द शॉक, उसको उस टाइम पे जनरली कॉल्ड द शॉक, उसको शॉक कहा जाता था उस टाइम पे, जो इस प्रकार का व्यक्ति होता था उसको शॉक कहते थे। इसके अलावा टू एग्जिबिट हिज लोअर स्टेटस, यानी जो अपना स्टेटस कैसे रखता था, बिल्कुल लो टाइप का, यानी लोअर स्टेटस, यानी उसका जो स्टेटस होता था वो लो होता था। इसके अलावा इन लेटर लिटरेचर, लेकिन बाद के लिटरेचर की हम बात करें तो वी हैव मैनी सच कॉमेडीज, हमारे पास अब ऐसे भी मतलब कॉमेडीज हैं विच डील विद द अपर
मतलब स्टेटा ऑफ द सोसाइटी, यानी जो अपर स्टेटा मतलब जिनके स्टेटस मतलब बड़ा है, ठीक है, अपर स्टेटस है के जो लोग हैं उनकी भी कॉमेडी मतलब अब बनाई गई है। जैसे कि अब आप देखते होंगे पैसे के लिए कौन क्या कुछ नहीं कर रहा है। बॉलीवुड में मूवी बन रही है, इतने बड़े बड़े हीरो हैं, हाई रेपुटेटेड लोग हैं, इसके अलावा पैसे वाले लोग हैं, लेकिन वो भी कॉमेडी मूवी बना रहे हैं और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। किसके लिए? पैसे के लिए कर रहे हैं, तो हाई बर्थ वाले भी ये सब कर रहे हैं। तो इस तरीके से आगे सम ऑफ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल फिगर्स इन शेक्सपियर, यानी सम ऑफ द मोस्ट यानी कुछ अनफॉरगेटेबल फिगर्स यानी जाने माने मतलब जिनको भुलाया नहीं जा सकता है, ऐसे फिगर्स हैं हमारे पास, ऐसे करेक्टर्स हैं इन शेक्सपियर्स कॉमेडीज़, यानी शेक्सपियर्स की कॉमेडीज़ में मिल जाएंगे वो। यानी विलियम शेक्सपियर ने भी कई सारी कॉमेडीज लिखी हैं और उसमें कुछ करेक्टर ऐसे हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता है। और आर पीपल ऑफ हाई स्टेटस एंड प्रेस्टीज, जिनकी क्या है स्टेटस हाई है, ठीक है, उच्च स्टेटस है उनका, इसके अलावा उनकी अपनी प्रेस्टीज है, अपनी प्रतिष्ठा है उनकी, सच है, जैसे कि सर टॉबी बेल्च, इसके अलावा पोर्शिया एंड रोजालिंड आर सम नोटेबल करेक्टर्स। ये ऐसे करेक्टर्स हैं जो मतलब हाई बर्थ के लोग हैं, मतलब जिनकी रेपुटेशन अपनी प्रेस्टीज है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर क्या है कॉमेडी लिखी गई है, क्योंकि बाद में इस मिथक को तोड़ दिया गया। स्टार्टिंग में तो जो कॉमन पीपल थे, जो साधारण लोग थे, उन्हीं का मजाक बनाया जा सकता था, मतलब एक जिसका लो स्टेटस है ऐसे व्यक्ति के ऊपर मतलब कॉमेडी लिखी जाती थी। लेकिन बाद में जो हाई स्टेटस है उसके ऊपर भी जो है कॉमेडी लिखी जाने लगी। इसके अलावा आगे जो है कॉमेडी के टाइप्स भी होते हैं, तो कॉमेडी के टाइप्स को देखने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉमेडी इन लिटरेचर। तो टाइप्स ऑफ कॉमेडी इन लिटरेचर की बात करें तो जरा देखेंगे क्या है, यानी कॉमेडी के भी अब प्रकार है, क्योंकि हर चीज़ के प्रकार है, प्रकार में से प्रकार बन जाते हैं, तो वो चीज़ देखेंगे क्या है। इट इज़ नॉट दैट अ ड्रामेटिस्ट सेट्स आउट टू राइट अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कॉमेडी, मतलब इट इज़ नॉट दैट अ ड्रामेटिस्ट सेट्स आउट टू राइट अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कॉमेडी, मतलब ये पहले से तय नहीं होता कि जो ड्रामेटिस्ट है मतलब ये सेट करे कि मतलब किस प्रकार की कॉमेडी मतलब से पर्टिकुलर विशेष रूप से लिखती है, मतलब लिखना है, ये पहले से मतलब तय नहीं था। इसके अलावा हार्ड एंड फास्ट बॉर्डर लाइन्स ऑफ टाइप्स आर नॉट ऑलवेज डिसर्नेबल इन कॉमिक प्लेज, और ऐसा भी नहीं कि इसके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए थे। जब कोई कॉमेडी मान लीजिएगा कॉमेडी लिखने की बात आई कि भाई इसके लिए कोई बॉर्डर लाइन्स होनी चाहिए, किस प्रकार की क्या क्या बातें होनी चाहिए, तो ऐसा मतलब कोई ज़्यादा खास वो नहीं था। लेकिन हाँ यट फिर भी क्या है कि सर्टेन डोमिनेंट टाइप्स हैव इमर्ज इन द फील्ड ऑफ कॉमिक प्लेज, यानी पहले मतलब कोई ऐसे टाइप्स बनाए नहीं गए कि भाई ये इस तरीके की कॉमेडी में ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, तो पहले कोई टाइप का वो नहीं था। लेकिन बाद में कर क्या है सर्टेन डोमिनेंट टाइप्स हैव इमर्ज्ड, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के मतलब जो है अब कॉमेडी जो है आ चुकी हैं इन द फील्ड ऑफ कॉमिक प्लेज, मतलब हास्य नाटक जो होते हैं। जैसे कि कौन कौन से वो टाइप है, जैसे द रोमांटिक कॉमेडी है, और इसको हम बोल देते हैं द कॉमेडी ऑफ रोमांस। इसके अलावा एंड ह्यूमर है, is often used to describe the type of comedy, जिसका प्रयोग किया जाता है किसको कॉमेडी को डिस्क्राइब करने के लिए। इसके अलावा विच शेक्सपियर यूज्ड, जिसका शेक्सपियर ने बहुत इस्तेमाल किया, यानी रोमांटिक कॉमेडी बहुत सारी लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। इसके अलावा इन दिस कैटेगरी, और इस कैटेगरी में आर इंक्लूडेड शेक्सपियर्स, कौन कौन सी कैटेगरी है शेक्सपियर की जो शामिल हैं, एज यू लाइक इट, आ मिडसमर नाइट ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, यानी ये इसकी रोमांटिक कॉमेडी विलियम शेक्सपियर की। इसके अलावा रोमांटिक कॉमेडी टेक्स अस इनटू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स वेयर नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी रोमांटिक कॉमेडी जो होती है वो हमें मतलब ऐसे संसार में ले जाती है, स्वप्न के संसार में, जहाँ पर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जब आप इनके पहले को पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी जो कल्पना से परे हैं, ठीक है। जैसे कि आप मिडसमर नाइट ड्रीम ही आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मतलब एक ऐसा जूस मिलेगा जो किसी की आंखों में डाल दो तो दूसरे के पीछे भग रहा है, तो ये मतलब कैसी चीज़ें हैं, इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। लेकिन इस प्रकार की सपनों का संसार ऐसी कॉमेडी में होना वो क्या है, मतलब एक उसकी क्वालिटी है जहाँ पर कुछ भी मतलब असंभव नहीं होता। इसके अलावा आ गया है देयर इज़ अ कॉमेडी विद पेस्टरल एटमॉस्फेयर, और ऐसी भी कॉमेडी जहाँ पर पेस्टोरल एटमॉस्फेयर दिखाया गया है। देयर इज़ द पेस्टोरल एटमॉस्फेयर इन अ नंबर ऑफ कॉमेडीज, मतलब कई सारी ऐसी कॉमेडीज है जहाँ पर पेस्टोरल एटमॉस्फेयर दिखाया गया है। पेस्टोरल एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एक गड़िया वाला माहौल। तो कैसा माहौल दिखाया गया किसमें, ज़रा देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं इसको। अच्छा, तो हमारी कहानी थी कहाँ पर, यानी
एटमॉस्फेयर इन अ नंबर ऑफ कॉमेडीज, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की जो कॉमेडीज हैं उनमें मतलब जो है एक पेस्टोरल माहौल को दिखाया गया है। इसके अलावा इन एज यू लाइक इट हम ये देख सकते हैं देर आर सेफर्ड्स, वहाँ पर क्या है, गढ़ी है, एंड अरिस्टोक्रेट्स, और मतलब अरिस्टोक्रेट्स है, अरिस्टोक्रेट्स मतलब राजघराने के लोग हैं, और बिगाइलिंग टाइम इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, जो कहाँ पर टहल रहे हैं, बिगाइलिंग टाइम इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में मतलब घूम रहे हैं। जब आप विलियम शेक्सपियर की एज यू लाइक इट को पढ़ेंगे तो आपको उसका जिक्र मिलेगा फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ज़्यादातर सेटिंग जो रखी है विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले की वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रखी है, क्योंकि उन्हीं के आसपास का ये एरिया है। इसके अलावा देयर इज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, इसके अलावा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स भी ये भी एक टाइप है। इसके अलावा जॉनसन वॉज क्वाइट हैप्पी टू प्रेस इनटू दिस टाइप ऑफ कॉमेडी, इस प्रकार की कॉमेडी जो है वो जॉनसन ने लिखी है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। इसके अलावा द कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, कल्चर्ड, ये एक ऐसी मतलब कॉमेडी ऑफ मैनर्स मतलब जहाँ पर तौर तरीक़ों को दिखाया जाता था, ऐसी कॉमेडी के माध्यम से मतलब लोगों के तौर तरीक़ों को कल्चर्ड क्या किया, कल्चर्ड सोफिस्टिकेशन एंड फैशंस ऑफ ड्रेस एंड मैनर्स वर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन द अरिस्टोक्रेटिक गे केयरफुली, यानी क्या दिखाया जाता था, यानी कॉमेडी ऑफ मैनर्स में जो हाई घराने के लोग हैं उनके मान लीजिएगा वो कैसे मतलब उनके तौर तरीके हैं, उनके ड्रेस पहनने का तरीका, इसके अलावा वो कैसे कैसे कारनामों में लिप्त रहते थे, तो इस तरीके के मतलब जो बड़े मतलब जो घराने के लोग थे उनकी कॉमेडी को दिखाया गया। इसके अलावा इमोरल अपर क्लास सोसाइटी, जो अनैतिक रूप से व्यभिचार में लिप्त थे, ठीक है, बड़े बड़े घराने की मान लीजिएगा औरतें थी लेकिन वो क्या है व्यभिचार में लिप्त थी, तो ऐसी कॉमेडी के माध्यम से उसको दिखाया गया, कॉमेडी ऑफ मैनर्स उसको कहते हैं। इसके अलावा द रेस्टोरेशन कॉमेडी है, डील्स विद द एक्सट्रीम साइड ऑफ लाइफ, जो क्या दिखाती है, यानी जीवन के एक अत्यधिक साइड को दिखाती है, एंड फैशंस को ऑफ द सोसाइटी, और समाज के फैशन को, यानी रेस्टोरेशन कॉमेडी भी बिल्कुल ऐसी है जैसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन लिटरेरी फील्ड वी कैन क्लासीफाई कॉमेडी इनटू फॉलोइंग टाइप्स, मतलब इतने प्रकार से हम बांट सकते हैं किसको, कॉमेडी को, जैसे रोमांटिक कॉमेडी है, कॉमेडी विद पेस्टोरल एटमॉस्फेयर है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, कॉमेडी ऑफ सेंटिमेंट, ड्रामा ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस और ड्रामा ऑफ कमिटमेंट। इसके अलावा डार्क कॉमेडी, इटालियन कॉमेडिया डेलार्टी, फार्स, कॉमेडीज ऑफ सा और कॉमेडीज ऑफ इंट्रीग, मतलब इस प्रकार की इतने प्रकार की कॉमेडी आपकी हो सकती हैं। जैसे ट्रेजेडी के प्रकार है ऐसे ही कॉमेडी के प्रकार हैं, लेकिन इनको इतना ही जानने की आवश्यकता है अगर आप CCS यूनिवर्सिटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। बाद बाकी इसको डिटेल में पढ़ने के लिए तो वो तो है कॉम्पिटिटिव के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज का क्लास जो है यही छोड़ेंगे और बाकी चर्चा कल करेंगे। कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, जैसी वीडियो लगे कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि तुमको डेली क्लासेस ऐसे ही मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।